हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड रिगार्डिंग द न्यूकासल यूनाइटेड टेक ओवर। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव स्टोरीज मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। अब यार सबसे पहले बात करते हैं न्यूकासल यूनाइटेड के जो ओनर थे, यानी कि जिन्होंने अपना क्लब सेल किया है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअली में जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो क्यों थी और एक्चुअली में क्या एक्चुअली में हो रहा था। क्योंकि यार देखो, न्यूकासल यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो कि इतना मेन स्ट्रीम न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं आता। तो यार जो ओनर थे जिन्होंने इस क्लब को सेल किया है वो थे माइक एशली, जिन्होंने इस क्लब को सऊदी अरेबिया या फिर सऊदी अरेबिया PIF कह सकते हो 300 मिलियन यूरोज में इस क्लब को सेल किया है। अब डेफिनेटली यार उन्होंने 14 साल तक इस क्लब को अपने साथ उस क्लब से जुड़े हुए थे। इस 14 साल के एरा में यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड काइंड ऑफ, या आप कह सकते हो ग्लोरी तो नहीं थी, बट डेफिनेटली एक सस्टेनेबल क्लब था कुछ टिल सम एक्सटेंट। यहाँ पे 2 बार वो रेलिगेट भी हो चुके हैं टू चैंपियनशिप और 2 बार अगली बार वो प्रमोट भी हो चुके हैं। तो डेफिनेटली लेकिन यार इन्होंने खुद अपने एक फेयरवेल इंटरव्यू में, जो आप कह सकते हो एक लास्ट इंटरव्यू में, इन्होंने खुद इस चीज़ को कन्फेस किया है कि यहाँ पे जो न्यूकासल यूनाइटेड के फैंस हैं वो पिछले 1.5-2 साल से कहीं ना कहीं यहाँ पर ओनरशिप में चेंज मांग रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्होंने इस चीज़ को खुद माना है कि जो नए ओनर्स हैं, अगर उनके कंपेरिजन की बात करें तो जो उनकी इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो माइक एशली से बहुत ज़्यादा गुना है। और यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को कहा कि मैंने इसीलिए यहाँ पे क्लब को सेल किया क्योंकि आई वांट बेटर फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। तो डेफिनेटली मतलब ये तो थोड़ी बटरिंग वाली बात होगी, बट रियलिटी यही थी कि यार पिछले कुछ टाइम में न्यूकासल यूनाइटेड, अगर हम बाकी प्रीमियर लीग के क्लब्स को देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ही हो रही थी। जैसे लेस्टर सिटी का यहाँ पे जो इमर्ज हुआ है, यहाँ पे एस्टन विला का यहाँ पे इमर्ज हुआ है, यहाँ पे वेस्ट हैम यूनाइटेड का इमर्ज हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं न्यूकासल यूनाइटेड के फैंस भी ये डिमांड कर रहे थे कि भाई यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और माइक एशली कर नहीं देते। लेकिन इसी के साथ ये बात, अब इन्वेस्टमेंट और नए ओनर्स की बात है, तो सबसे पहले यार आपको बता दूं कि यहाँ पे डिस्पाइट कि यहाँ पे इंटरनेट पे इस समय जो मोमेंटम, जो हाइप है वो सऊदी अरेबिया को लेके है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 3 ओनर्स हैं इसके, आप एक तरीके से कह सकते हो। पहला ओनर है सऊदी अरेबिया PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, और उसके बाद यहाँ पे PCB कैपिटल पार्टनर्स एंड RB स्पोर्ट्स एंड मीडिया। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया PIF है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, एंड उनकी जो वर्थ है वो लिटरली भाई माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे 250 बिलियन यूरोज की उनकी वर्थ इस समय बताई जा रही है। लेकिन स्ट्रेट अवे टेक ओवर के बाद यहाँ पे फैंस में इस समय बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, यहाँ पे एक्साइटमेंट है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रीमियर लीग के जो 6 क्लब्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मातम बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पे जो नई डायरेक्टर है अमांडा स्टीवली, यार उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है स्काई स्पोर्ट्स को, और वहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो एम्बिशन है उसको यहाँ पे बताया, और डेफिनेटली उन्होंने वही चीज़ कही है जो कि न्यूकासल यूनाइटेड फैंस या फिर न्यूट्रल प्रीमियर लीग के फैंस को सुनना था। उन्होंने कहा कि न्यूकासल यूनाइटेड के क्योंकि अब नए ओनर्स आ गए हैं और हमारी जो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो एम्बिशंस हैं वो कोइंसाइड करते हैं मैनचेस्टर सिटी और PSG के एम्बिशंस पे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी है कि यस, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हम यहाँ पे इस न्यूकासल यूनाइटेड की जो डेस्टिनी है उसको चेंज करेंगे, और हमारे भी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो एम्बिशंस हैं वो प्रीमियर लीग जीतने के हैं और कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग जीतने के। तो उन्होंने अपने आप को सीधा स्ट्रेट अवे खड़ा कर दिया यहाँ पे PSG और मैनचेस्टर सिटी के बगल में। और टू बी फेयर यार, आप खुद जान सकते हो कि यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, जिसको हम हेल्दी कहीं ना कहीं हमेशा ट्रोल करते हैं कि ऑयल मनी है, उसमें कितना ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुआ है, और सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूकासल यूनाइटेड में। उसी के साथ इन्होंने यार इस चीज़ को कन्फेस किया कि यस, ये तो हमारे लॉन्ग टर्म विजन है और ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसी के बाद अगर छोटे ऑब्जेक्टिव या फिर अभी कहे कि रियलिटी की बात करें तो यस, यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है रेलीगेशन बैटल में, और इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए उन्होंने इस चीज़ को कहा कि यहाँ पर चेंज इनएविटेबल है, यहाँ पे चेंज होगा, कुछ ऐसा चेंज होगा कि जिससे कहीं ना कहीं जो टीम है वो वापस से लिफ्ट अप होगी, एंड डेफिनेटली न्यूकासल यूनाइटेड डजंट डिजर्व टू बी इन द रेलीगेशन बैटल। और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं यार देखो, इसी के बाद स्ट्रेट अवे उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस करा कि उन्होंने जो न्यूकासल यूनाइटेड के मैनेजर हैं स्टीव ब्रूक्स, उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन होल्ड करिए। लेकिन उनको अभी तक अपना जो डिसीजन है कि क्या जो स्टीव ब्रूक्स न्यूकासल यूनाइटेड के मैनेजर बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे, उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं दिया। अब देखो यार, यहाँ से जो भी बात होने वाली है यार वो एक तरीके से अनस्क्रिप्टेड होगी मेरे पास, मतलब उस पर कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो यार देखो, अगर हम मैनेजर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे यार डेफिनेटली स्टीव ब्रूस ने खुद इस चीज़ को कन्फेस किया है कि येस,
देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो नए ओनर्स हैं उनको सैक किया। एंड येस, अगर यार देखो हम बैटिंग ऑड्स की माने, अगर हम रूमर्स की माने, अगर हम रिपोर्ट्स की माने, या फिर अगर हम अंदर की बात कहें तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टीव ब्रूस इज गोइंग टू बी द नंबर 1 एंड कईयों के हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड के नए एरा में होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो यार ये नहीं है कि यहाँ पे स्टीव ब्रूस सैक होने वाला है, बल्कि यहाँ पे ये है कि जो नया एरा है, जो नए ओनर्स है, वो किससे यहाँ पे उसको रिप्लेस करने वाले हैं। और जो 3 मैनेजर की लिस्ट है वो यहाँ पे है एंटोनियो कॉन्टे, फ्रैंक लैम्पार्ड और रेंजर्स के मैनेजर स्टीवन जेरार्ड। ये वो 3 मैनेजर्स हैं जो कि इस समय बैटिंग ऑड्स में और इस समय सबसे ज़्यादा रूमर्ड हो रहे हैं कि वो यहाँ पे टेक ओवर करने वाले हैं न्यूकासल यूनाइटेड को एज द न्यू मैनेजर। एंड जस्ट इस 3 लिस्ट से यार कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि यहाँ पे जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, और जो एक तरीके से उनकी कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी, एंड दे डोंट स्केयर, वो डरते नहीं हैं यहाँ पे बड़ा चेंज करने से, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है न्यूकासल यूनाइटेड में। क्योंकि यार देखो, अगर आपको मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे जब से जो मोमेंटम है, जो इंटरनेट पर अगर आप डिस्कशन देखोगे तो यहाँ पे ट्रोल चल रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से मीम्स बन रहे हैं, तो कि यहाँ पे अब एम्बापे की साइन करने की रेस में आ जाएंगे, हालांड को साइन करने की रेस में आ जाएंगे, तो क्या एक्चुअली में वो सच है? इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। क्योंकि यार देखो, ऐसा नहीं होता है कि जब भी हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब भी कोई एक ओनर टेक ओवर करता है तो स्ट्रेट अवे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एम्बापे को खरीद लो 200 मिलियन में, बट यहाँ पे स्लोली यहाँ पे चीज़ें आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ है कि यहाँ पे मैनेजर को चेंज किया जाएगा, जिससे वो कहीं ना कहीं अभी के लिए न्यूकासल यूनाइटेड को रेलीगेशन बैटल से लेके आए। एंड ऑफकोर्स यार न्यूकासल यूनाइटेड के पास वो प्लेयर डेप्थ है, वो स्क्वाड टैलेंट है कि वो न्यूकासल यूनाइटेड को रेलीगेशन बैटल से ऊपर लेके आए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जैसे डॉनी वान द बीक यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसी के साथ अलेक्जेंडर लाकासेट भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, ऐसा है नहीं, रूमर्स मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन स्ट्रेट अवे यार मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो बिग 6 है या फिर जो टॉप यूरोपियन क्लब्स के जो आप कह सकते हो कि जो अनहैप्पी प्लेयर्स हैं और जो एक तरीके से मिड गार्ड प्लेयर होते हैं ना, उनको यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड स्ट्रेट अवे अपनी टीम में इन्वेस्ट कर सकती है उनमें। एंड दिस इज एक्चुअली अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये प्लेयर्स आने वाले हैं, और ये प्लेयर्स हमें जनवरी ट्रांसफर विंडो में आते हुए दिखने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, स्ट्रेट अवे यहाँ पे जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो भी नया मैनेजर आएगा वो अपना यहाँ पे नींव रखेगा, वो अपने प्लेयर्स को रखेगा, और उसी के बाद कहीं ना कहीं एक पहली ट्रांसफर विंडो से हमें पता चल जाएगा कि न्यूकासल यूनाइटेड के जो प्लान्स हैं, जो विजन है, और कितना जल्दी वो यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। अब ये तो थी यार बात न्यूकासल के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर, उनका जो विजन होने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट है। अब इसके रिगार्डिंग बात करते हैं किस पे कितना खासा इंपैक्ट हुआ है। अब डेफिनेटली यार जैसे मैंने कहा कि न्यूकासल यूनाइटेड के फैंस में तो इस समय एक्साइटमेंट है, एंड डेफिनेटली दे डिजर्व दिस हैप्पीनेस। भाई कौन नहीं चाहेगा कि उनका क्लब अब आने वाले टाइम में ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं मातम का माहौल है प्रीमियर लीग के बिग 6 क्लब पे। और डेफिनेटली यार इसका रीज़न यही है कि ऑब्वियसली अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें तो यहाँ पे पहले जब ट्रेडिशनल बिग 6 कहा करते थे, उनके बीच यहाँ टॉप 4 की लड़ाई होती थी और बाकी 2 यहाँ पे यूरोपा लीग से एक तरीके से सेटिस्फाई रहते थे। लेकिन कुछ टाइम तक यहाँ पर अब देखो, आप सीन देखो कि यहाँ पे जैसे ही वेस्ट हैम यूनाइटेड का और लेस्टर सिटी का यहाँ पे जो इमर्ज हुआ है, उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर को और आर्सेनल को यहाँ पे प्रीमियर लीग की रेस से बाहर कर दिया है, मतलब चैंपियंस लीग की रेस से बाहर कर दिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं एस्टन विला, एवर्टन, ये भी वो कुछ टीम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं यूरोपियन फुटबॉल को खेलने में इंटरेस्टेड है। और ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि बिग 6 में बहुत बड़ा शफल हो जाए। साथ ही साथ अब न्यूकासल यूनाइटेड की एंट्री, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रीमियर लीग का कोई भी क्लब इस चीज़ को एक तरीके से इस चीज़ के लिए खुश नहीं होगा। एंड डेफिनेटली अगर न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें पर्टिकुलरली, तो उनके पास तो एक ऐसा ओनर है जो कि कंबाइंड, मतलब प्रीमियर लीग की पूरी कंबाइंड अगर हम वेल्थ को कंबाइन कर दे तो उससे भी ज़्यादा है। 250 बिलियन यूरोज इज़ वेरी वेरी मच। तो ये इस समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली कि इसके रिगार्डिंग कैसे यहाँ पे इनडायरेक्टली रिएक्ट करने वाले हैं बाकी लोग, बिकॉज दे हैव टू नाउ लिफ्ट अप देयर गेम। यहाँ पे चीज़ें पैसों पे चलेगी, और जब चीज़ें यार पैसों पे चलती है तो ऑफकोर्स जो कॉम्पिटिशन होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आपको यार एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, and I'll see you guys in the next video.